हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नमा फिजिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। उस क्रम में आपका पहला न्यूमेरिकल है 1 माइक्रोकूलम का आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻² न्यूटन का बल अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें एक राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। सबसे पहले देखते हैं हमें निकालना क्या है। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। आपको ई फाइंड करना है, ई की वैल्यू आपको निकालना है। उसके बाद देखते हैं क्या हमें गिवन है। तो हमें गिवन है 1 माइक्रोकूलम का आवेश। आपको क्यू की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोकूलम। ये माइक्रो का नोटेशन है। माइक्रोकूलम को आप कूलम में जब चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 ऑलरेडी दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 से तो आपको मिलेगा माइक्रोकूलम से कूलम में आवेश। आगे देखते हैं, कह रहे किसी विद्युत क्षेत्र में 10⁻² न्यूटन का बल अनुभव करता है। आपको F की वैल्यू दे रखी है 10⁻² न्यूटन। आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे 10⁻² न्यूटन। आप फॉर्मूला जानते हैं E = F/Q। इसमें इसकी वैल्यू आप पुट कर दें तो आपको मिलेगा, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो आपको E मिलेगा, F की वैल्यू है 10⁻² अपॉन Q की वैल्यू है 1 × 10⁻6। -6 जब ऊपर जाएगा तो +6 बनेगा। तो आपको 10⁻² × 10⁻+6, तो 6 प्लस के 6 में से माइनस का 2 जाएगा तो आपको मिलेगा 4। तो 10⁴ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। आगे इसकी यूनिट की बात करते हैं तो F की यूनिट होती है न्यूटन और Q की यूनिट होती है कूलम। तो हम इसके आगे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। तो आपको E की वैल्यू मिल गई 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। तो 10⁴ न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट में है -4, -3 और +3। हमारा +4 आ रहा है 10⁻+4, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 आवेश क्रमशः +30 × 10⁻9 कूलम तथा -20 × 10⁻9 कूलम के हैं। यदि प्रत्येक पर 5 × 10⁻5 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है हो तो उनके बीच निहित माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता ज्ञात कीजिए। बहुत ही टफ लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखा है, बट क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी है। फिर से इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें ज्ञात क्या करना है। तो आपके कह रहा है कि निहित माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता ज्ञात कीजिए। आपेक्षिक परावैद्युता, ठीक, इसको बोल सकते हैं कि आपको परावैद्युतांक फाइंड करना है। दैट मीन्स आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसे हम परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमें गिवन क्या है। देखिए 20 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब R की वैल्यू गिवन है। 2 आवेश दे रखे हैं, +30 Q1 की वैल्यू दे रखी है और -29 × 10⁻9 कूलम Q2 की वैल्यू दे रखी है। कह रहा है यदि प्रत्येक पर इतने न्यूटन, तो आपको F की वैल्यू दे रखी है। आकर्षण बल लग रहा है तो आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। देखिए आपसे कह रहा है +30 × 10⁻9 कूलम और -20 × 10⁻9 कूलम, और उनके बीच कैसा बल लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। तो आप जानते ही हैं, अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, अगर अपोजिट चार्ज हैं तो उनके बीच कैसा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे। डायरेक्शन हमसे पूछ नहीं रहा है तो हम इसमें मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, परिमाण की। देखते हैं क्या निकालना है। K परावैद्युतांक जिसे बोलते हैं, आपेक्षिक परावैद्युता। तो आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन है आपको R की वैल्यू। R आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कूलम, तो Q1 की वैल्यू दे रखी है। हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, मैग्नीट्यूड का साइन लगा दिया। इसे परिमाण का साइन बोलते हैं, मॉड बोलते हैं, मॉड Q1।
तो आपको दे रखा है 30 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। Q2 की वैल्यू दे रखी है मॉड Q2 की 20 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। आगे दे रखा है कि प्रत्येक पर इतने न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है, तो आपको F की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ओके, तो अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं कूलाम का नियम से। यहाँ लिखेंगे F इक्वल 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। इस फॉर्मूले को आपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। F इक्वल 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। नोटेशन सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो F है वो आपका बल है, K परावैद्युतांक है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, Q1 चार्ज है पहली बॉडी का और दूसरी Q2 दूसरी बॉडी का चार्ज है, R उनके बीच की डिस्टेंस है। हमें फाइंड क्या करना है K, तो हम K इक्वल्स लिख सकते हैं। K इक्वल्स आपको मिल जाएगा 1/4πε0, ये जो F है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो F इंटू इस Q1 Q2 अपॉन R² सेम रहेगा, Q1 Q2 अपॉन R²। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। आप जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है। इसको हम अगर अलग से लिख दें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अलग से कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। आगे यूनिट इसकी हो जाएगी, यहाँ से देख लेते हैं 1/4πε0 की यूनिट। K तो आपका कांस्टेंट ही है, परावैद्युतांक जिसे बोलते हैं, तो हो जाएगा R² इसके इंटू में चला जाएगा, F इंटू R², Q1 Q2 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो आपको यूनिट मिलेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, तो हम 1/4πε0 की वैल्यू लगा देंगे 9 इंटू 10⁹, अपॉन है, अपॉन लगा दीजिए। F की वैल्यू देखते हैं हमें क्या दे रखी है। F की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁵। मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लगाइए। Q1 की वैल्यू लगा दीजिए 30 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q2 की वैल्यू लगा दीजिए 20 इंटू 10⁻⁹, अपॉन लगा है, लगा दीजिए। R की वैल्यू आपको दे रखी है, देखिए सेंटीमीटर में दे रखी है, हमें लानी है मीटर में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻2 से, तो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। ये पता होना चाहिए आपको। इधर लिख देते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, या लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर के। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालना क्या था, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/10⁻² मीटर। 10⁻² ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। तो आपको मिला कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻2 मीटर। वही हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की जगह लगा दिया 10⁻⁻2 मीटर। ओके, तो R की वैल्यू लगा देते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2 और उसका है स्क्वायर, उसका स्क्वायर लगा दिया। ओके, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10⁻⁹ से प्लस के 9 से 10⁻⁻9 कैंसिल आउट हो गया। ओके, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं 9 की, 30 की और 20 की, तो आपको मिलेगा 270 और इंटू 20 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 5 इंटू 10⁻⁵ इंटू, देखिए यहाँ 10 के पावर +1 है, यहाँ -2 है, माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा, -1 बचेगा, और -1 का क्या है स्क्वायर, तो -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10⁻²। इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई हमने की 270 की 20 से, तो 5400 इंटू 10⁻⁹ अपॉन, देखिए 5 इंटू, यहाँ पे 10⁻⁻5 है और यहाँ -2 है, तो -5 और -2 हो जाएगा 10⁻⁷। ओके,
अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे 5 4 तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1080 इंटू आपने 5 को 5400 को डिवाइड किया तो आपको मिला 1080। अब देखिए 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो +7 बनेगा, -9 ऑलरेडी है तो माइनस के 9 में से प्लस का 7 जाएगा तो -2 बचेगा, तो आपको मिलेगा 10⁻²। ओके, तो 10⁻² अपॉन में जाएगा तो कितना हो जाएगा 1080 अपॉन 100। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10.8। ओके, तो आपको k की वैल्यू मिलेगी 10.8। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक एरर हो गई। यहाँ पे जो r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी वो थी 20 सेंटीमीटर और हम यहाँ पे लेके चले हैं 10 सेंटीमीटर। हमने इस क्वेश्चन को 10 सेंटीमीटर r की वैल्यू लेके सॉल्व किया तो आपको आंसर मिला, k की वैल्यू मिली 10.8। ओके, तो एक काम करते हैं, या तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कर देते हैं, या आपके लिए एक होमवर्क हो गया कि आप r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर लेके सॉल्व करिएगा, फिर देखिएगा k की वैल्यू क्या आ रही है। हम यहाँ पे r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर कर देते हैं। ये आपको जो r दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 आवेश। ओके, तो आप r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर लेके सॉल्व करिएगा इस फॉर्मूले का यूज़ करके, और जो आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फाइंड करना है, आपको P की वैल्यू निकालनी है। ओके, आपको गिवन क्या है 2 कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत आवेश कितनी दूरी पर रखे हैं 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं। आपको 4 ऑप्शन गिवन हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा था, P = Q × 2L। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको दे क्या रखा है, गिवन है आपको Q आपको दे रखा है 2 कूलाम। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आपको दे रखा है कि 2 बराबर एवं विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है 0.04 मीटर, वो वैल्यू दे रखी है 2L की। तो आप यहाँ लिखेंगे 2L = 0.04 मीटर। ओके, तो अब इसकी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, P = Q × 2L। तो आपको मिलेगा P = Q की वैल्यू है 2 इंटू और 2L पूरे की वैल्यू है 0.04, तो 0.04, तो आपको P की वैल्यू मिलेगी 0.08। ओके, अब देखिए आगे मात्रक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे Q है और L है, तो Q का मात्रक होता है कूलाम और L का मात्रक है दूरी है तो मीटर, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर। ओके, बट हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे 6 × 10⁻8 है, यहाँ 8 × 10⁻2 है, यहाँ 1.5 × 10⁻2 है, यहाँ पे 8 × 10⁻6 है, और हमारा आंसर आ रहा है 0.08। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल शिफ्ट करेंगे। हम इस पॉइंट को इधर लेके जाएंगे, मतलब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो 10 की पावर में माइनस इंक्रीज होता है। तो P = हम लिख सकते हैं कितने डेसिमल प्लेस हम जा रहे हैं, यहाँ से 1 2, तो आपको मिलेगा 8 × 10⁻² कूलाम मीटर। तो आपका देखिए 8 × 10⁻² कूलाम मीटर, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आते तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। वन मोर क्वेश्चन इज फॉर यू। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।